Hello and welcome to all of you. राजवंदन एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए, जो कि अभी हाल ही में भर्ती आई हुई है और उसका एग्जाम 18 फरवरी को है। ज़्यादा समय है नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा इस समय आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय उतना नहीं रहा। ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व ही करवा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास हों उसे आप उसे आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको इसका बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा। अब बेनिफिट में क्या मिलेगा? सबसे पहला तो आपको समय की बचत होगी। जितना ज्यादा समय की बचत होगी उतना ही आपका पेपर क्या होगा? बेहतर से बेहतर होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 300 नंबर का होना है। ठीक है। तो उसमें से आप देखेंगे कि मैथ और रीजनिंग टोटल से 75 क्वेश्चन आएगा, बाकी हिंदी और जीएस मिलाकर 75 आएगा। यूपी कांस्टेबल में जो मैथ आती है वह भी रीजनिंग से ही रिलेटेड होती है। अर्थमेटिक रीजनिंग पूछी जाती है। मैथ का जो सिलेबस है वह तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो अर्थमेटिक रीजनिंग होती है, हाँ, तो वो मैथ के ही पार्ट में होती है। तो रीजनिंग आप जितना भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना करिएगा और बाकी तो आप अपना सब देख ही लेंगे। ठीक है। देखिए रीजनिंग और मैथ दोनों आप अपने से कुछ कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कराएंगे, कुछ क्या हम तो पूरा सॉल्व ही करा देंगे। लेकिन आपको भी उससे रिलेटेड आपको अपने से पढ़ना है। तो देखिए मैं इसके पिछले वाले लेक्चरों में अल्फाबेटिकल सेक्शन से आपको आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और उसी अल्फाबेटिकल सेक्शन से अगले अगले वाले क्वेश्चन में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, बल्कि पूछ नहीं लेता, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसे यूपी जेल वार्डन 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। ये भी जेल वार्डन 2019 उसमें भी आया हुआ है और ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लेकर आए हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में आपके पास एक अक्षरों की सीरीज दी हुई है, अक्षरों की श्रृंखला दी हुई है। इसमें पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से तीसरे अक्षर दाहिनी ओर से तीनवा यानी थर्ड अक्षर के बाएं सातवां होगा। देखिए एक श्रृंखला आपके सामने अक्षरों की दी हुई है, हाँ, अल्फाबेटिकल का। तो पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से तीसरा, दाहिनी ओर से तीसरा का मतलब क्या हुआ? R3। दाहिनी ओर से तीसरे अक्षर के बाएं के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा। राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट के लिए मैंने आपको इसके पिछले वाले भी लेक्चर में बताया था और उसके पिछले जो था उसमें भी बताया था। अपोजिट में हमेशा प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। अब जैसे यहाँ पे आर और एल दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है, तो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि कंडीशन हमेशा आप फर्स्ट वाली लेंगे। फर्स्ट में अगर एल लिखा है तो एल लेंगे, आर लिखा है तो आर लिखेंगे। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस होगा। सेम डायरेक्शन मतलब क्या? आर आर होगा तो माइनस होगा, एल एल होगा तो भी माइनस होगा। लेकिन दोनों परिस्थिति में आप देखेंगे कि हमेशा फर्स्ट कंडीशन ली जाएगी। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो आर है तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आर, ये हुआ। अब दोनों अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या बताया? प्लस बताया। 3 और 7 जोड़ोगे आपस में कितना आएगा? 10। राइट से 10वां अक्षर, इधर से आपको पता है क्या होता है? लेफ्ट होता है और इधर से क्या होता है? राइट होता है, यानी आर। अब देखो R10 यानी कि राइट से 10वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से 10वें अक्षर को गिना और गिनने पर मैं देखा कि F आया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? F होगा। अगला देखिए
अब देखिए, एक शब्द है नेशनल, पूछ रहा है कि इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले जानवर का नाम बताइए। इस शब्द के अक्षरों से बनने वाले जानवर का नाम बताइए। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब इधर देखो, जैसे लिखा है DEER, अब इसमें बताओ डी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये हो गया। इसको भी देखो KOEL, के कहीं है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। LOON, एल है, ओ है, लेकिन देखो यहाँ पर ओ 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर देखो ओ केवल एक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? सी, लाइन, LION। अब देखो इधर एल भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, यानी कि बनाया जा सकता है, लेकिन बोल रहा है कि वह जानवर का नाम होना चाहिए। लायन, LION, लायन मतलब क्या होगा? शेर, एक जानवर का नाम है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? लायन होगा, सी। जेल वार्डन 2019 का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ। ठीक है, अगला देखिए, ये UPSI का है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फर्स्ट आपको बोल रहा है कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? जे और क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? अब देखो, आप जब इसके फर्स्ट हाफ को उल्टे में लिखोगे, फर्स्ट हाफ कितना होता है? ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक क्या होता है? सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हुआ? सेकेंड। 13 अक्षर इसमें, 13 अक्षर इसमें। तो कह रहा है कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे यानी कि फर्स्ट हाफ लेटर को उल्टा लिखना है। ए से एम ना लिखकर एम से ए लिखना है, तो ठीक है, लिख देंगे। इधर क्या होगा? MLKJIHGFED, डी के बाद क्या आएगा? CBA, ABCDEFGHIJKLM। फर्स्ट हाफ को मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो सेकेंड हाफ होगा वह क्या होगा? एकदम सीधा होगा। अब देखो, पूछ रहा है कि जे तथा क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? जे, इधर देखो यहाँ पे है जे। जे तथा क्यू के मध्य कितने अक्षर होंगे? एम के बाद आएगा क्या? N O P Q और बाकी सब ऐसे। अभी कुछ बेवकूफ ऐसे भी होंगे कि जो इसे पूरा ABCD कंप्लीट करने लगेंगे। हाँ, तो यही सब आपको देखना है, यही सब आपका समय बचाएगा। भाई जो हमारा आंसर इसके और इसके बीच में आ चुका है, तो हम अपना ABCD पूरा लिख के समय क्यों वेस्ट करें? क्यों भाई? देखो, जे तथा क्यू, अब इसके बाद हमसे अक्षर से कोई मतलब रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर इतने में ही है, जे और क्यू के बीच। पूछ रहा है कि टोटल कितना वर्ण यानी कितना अक्षर होगा। इधर देखो क्यू, इधर क्या होगा? जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना आया? 12 अक्षर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12। देखिए, जे तथा क्यू के मध्य पूछा था और फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा था, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिख दिया और बाकी सेकेंड हाफ जहां तक हमारा आंसर आना था वहां तक मैंने लिख दिया, और दोनों के बीच में देखा तो टोटल कितना अक्षर होगा? 12। नेक्स्ट, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आया भी हुआ है। यूपीपी 2018 में ये जैसे आया हुआ है और ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, लगते हैं ABCD लिखने और देखते हैं कि हाँ, इससे ABCD लिखने के बाद कौन सा आंसर हमारा ठीक हो, जबकि ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अगर आप बैठ गए ABCD लिखने तो काफी ज्यादा समय बीत जाएगा, और जब समय बीत जाएगा तो आपको भी उसमें एग्जाम में इतना टेंशन होने लगेगा। तो देखिए, सॉल्व करने की ट्रिक है कि अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर, निम्न में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में F तथा P के ठीक मध्य होगा,
एफ तथा पी के ठीक मध्य बताना है कि कौन सा होगा। अब देखिए एफ है और पी, इसे सॉल्व करने की एक ट्रिक है और ट्रिक ये है कि देखिए इसका सॉल्यूशन है एफ और पी के ठीक मध्य पूछा है। एफ और पी इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो इसे सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप बताओ कि एफ की प्लेस वैल्यू कितना होता है। आप बोलोगे कि सर 6 ठीक। अब बताओ पी की प्लेस वैल्यू कितना होता है। आप बोलोगे सर 16। पी की प्लेस वैल्यू कितना होगा 16। बस आप इन्हीं दोनों के प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करके डिवाइड करना है किससे 2 से। प्लेस वैल्यू को ऐड करके आधा जो होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखो 16 और 6 आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 22 और 22/2 करोगे तो कितना आएगा 11, यानी कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर कौन सा होगा। आप बोलोगे कि सर के होगा। बस यही आपका आंसर हुआ। अब एग्जाम में जो बच्चे ट्रिक नहीं जानते वो ABCD लिख कर देखेंगे कि हाँ इनके बीच में कितना अक्षर होगा, जो कि बहुत समय खा जाएगा। और ये अगर आपको ट्रिक पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सा अक्षर बी तथा आर के ठीक मध्य होगा। बी तथा आर के ठीक मध्य। अब देखो इस बार आपसे पूछा है कि बी तथा आर, बी और आर इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बी की प्लेस वैल्यू बताओ कितना होगा। आप बोलोगे कि सर 2 होगा। बी की प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, और आर की प्लेस वैल्यू ये आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितना होता है 18। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे 18/2 कितना होगा 20, और 20/2 कितना आएगा 10, 10वां अक्षर। अब बताओ 10वां अक्षर कौन सा होगा। आप कहोगे कि सर जे होगा। जे देखो ऑप्शन में जे है ही नहीं तो मिस्टेक हो गया होगा, एक ऑप्शन बना लीजिए क्या जे। 18 और 2 20, 20 में बटे 2 करोगे 20/2 कितना आएगा 10, और 10वां अक्षर कौन सा होगा जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जे होगा। नेक्स्ट देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि निम्न में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है। वर्णमाला को आपस में अरेंज करना है। अब अरेंज जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में आप देखेंगे कि अक्षर टू अक्षर आपस में अरेंज होता है, या आप जैसे मोबाइल में किसी का नंबर सेव करते हैं तो देखिए वह एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में होता है। ए के बाद बी सी डी ऐसे करते करते हुए लास्ट अक्षर जेड तक पहुंचता है। तो वही आपको बताना है कि कौन सा वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है। अब देखो चेक करोगे बी, बी के बाद एल आएगा, ठीक है, बी के बाद ही एल आएगा। अब कितने नंबर पे आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, बी के बाद ही एल आएगा। बी के बाद सी डी एल मतलब उसके बाद ही आएगा। अब देखो एल के बाद क्या ए आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एल तो आगे ना निकल गया, ए तो एकदम शुरुआत में होता है एबीसीडी में। तो वही आपको बताना है कि क्रम के अनुसार कौन सा नहीं है। तो यही क्या होगा, नहीं होगा। एल के बाद ए आएगा नहीं तो क्या होगा, ये क्रम के अनुसार नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। इधर देखो ए है, ए के बाद एल आएगा, आएगा, एल के बाद भी ठीक है, फिर एल है। अब देखो एल के बाद ही ओ आएगा, एम एन ओ, मतलब कि हाँ उसके बाद ही आएगा, और ओ के बाद ही क्या आएगा वाई आएगा। तो ये तो क्रम के अनुसार है, ये ठीक है। इम्पटी देख लो, ए के बाद क्या आएगा, बाद ही आएगा एम आएगा, एम के बाद ही कहीं ना कहीं पी आएगा, और पी के बाद ही कहीं ना कहीं क्या आएगा टी आएगा, और टी के बाद ही कहीं ना कहीं क्या होगा वाई आएगा। मतलब ये भी क्या है क्रम के अनुसार है। इसको देख लो बी,
बी के बाद ही कहीं ना कहीं ई आएगा, आएगा ना। अब देखो ई के बाद ही कहीं ना कहीं क्या आएगा, जी, फिर आई भी आएगा और क्या आएगा, एन आएगा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखो बी के बाद एल तो आएगा, और लेकिन देखो एल के बाद ए थोड़ी ना आएगा, वो तो सबसे पहले मौजूद होता है। तो वही आपसे पूछा है कि कौन सा क्रम के अनुसार नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये आपका क्रम के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट, चलिए देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे इसमें कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि सॉल्व करना इसे हमेशा एकदम इजी होता है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि एक शब्द दिया हुआ है फर्स्ट, शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक शब्द है एप्पल, एप्पल। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के भी क्रम में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एबीसीडी इसके नीचे लिखूंगा, इसमें देखो टोटल 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, इसी के नीचे मैं मान लो एबीसीडी लिखा, लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि बताओ एप्पल शब्द का जो अक्षर है और इसके नीचे मैंने जो एबीसीडी लिखा, इन दोनों में से कौन सा अक्षर मैच खा रहा है, कौन सा अक्षर आपस में टैली खा रहा है। तो आप देखेंगे कि एक जोड़ा जो है ए का ई से बन रहा है, ए का ई से। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि इसमें। अब देखो ए और ई के बीच में टोटल कितना अक्षर है, 1 2 3, टोटल 3 अक्षर है ना। लेकिन जो एप्पल लिखा है, एप्पल शब्द का अक्षर है, इन दोनों के भी बीच में देखोगे कि 3 अक्षर है, 3, और इधर भी देखोगे क्या है, 3। मतलब कि ए और ई का आपस में एक जोड़ा ऐसा बन रहा है, एक जोड़ा ऐसा बन रहा है कि दोनों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। फिर से देखो, ए और ई का एक जोड़ा ऐसा बन रहा है जो कि इन दोनों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। अब देखो ए और ई के बीच में टोटल कितना अक्षर है, 3, और अगर आप एबीसीडी भी लिखोगे तो देखो ए और ई के बीच में टोटल कितना अक्षर है, 3। तो आपका एक पेयर यह भी बनेगा कौन सा, ए का ई से। ये तो हुआ आपको समझाने के लिए मैं लिखा था। अब लेकिन देखो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक शब्द लिखा है फर्स्ट, FIRST। अब देखो यहां पर मैंने जो चेक किया था वह अपोजिट साइड में भी चेक होगा, ठीक है, अपोजिट में भी चेक होगा। आपको मैंने एक सीधा चेक करके बताया, उल्टा भी चेक होता है इसमें। अब देखो FIRST है, अब इसमें मान लो F के बाद अगर आप ABCD पढ़ोगे, F के बाद क्या आएगा, GHIJ, ये T है। F के बाद क्या आएगा, GHIJ। अब बताओ है, ना तो कहीं G मिला, ना तो कहीं H मिला, ना तो कहीं I मिला, और ना तो कहीं J मिला। ये तो हो गया पहला अक्षर। अब देखो इसी प्रकार अगला भी चेक करोगे, I के बाद J K L है कहीं, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला चेक करो, R के बाद S। अब बताओ इंग्लिश अल्फाबेट में R के बाद S आता है, आप बोलोगे कि हाँ सर आता है। तो एक पेयर आपस में ये बना, तो कौन कौन सा, R का S के साथ, R के बाद S आएगा, एक पेयर आपस में ये बना, ठीक है, R चेक कर लिया। अब इसके बाद अगला ST। अब बताओ S के बाद T आएगा, हाँ सर आएगा, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतने ही अक्षर होंगे जितना कि इसमें है, हाँ सर होगा। S के बाद क्या होगा, T, मतलब कि एक पेयर यह भी बना। अब T, अब इसके बाद कुछ है नहीं। ये तो हुआ आप पहले फॉरवर्ड से चेक किए, लेकिन इसमें बैक से भी चेक होगा। देखो टी, टी के बाद
यू वी डब्ल्यू एक्स कहीं है? नहीं है। एस के बाद टी यू वी है? नहीं है। आर के बाद एस टी, आई के बाद जे नहीं है। अब देखो एक पेयर बना आर के साथ एस के साथ और एस के साथ टी। अब बताओ टोटल कितना हुआ? 2 पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 2। ये होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतना ही अक्षर होना चाहिए जितना कि फर्स्ट शब्द के अक्षरों में है। इसका बताओ रस्ट। वही बताना है सेम टू सेम। रस्ट शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं? चलो बताओ। रस्ट, आर यू एस टी, आर हो गया, यू एस टी। अब बताओ आर के बाद एस है? नहीं। टी नहीं, यू नहीं है। आर के बाद एस टी यू है ही नहीं, तो पेयर नहीं बनेगा। यू के बाद वी डब्ल्यू है? नहीं है। एस के बाद टी है? हाँ है। एस के बाद टी। एक पेयर देखो ये बना, और ये पेयर ऐसा पेयर है कि इन दोनों के बीच में उतना ही अक्षर होगा जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। एस के बाद टी। अब टी के बाद कुछ है नहीं तो चेक नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पर टी, अब पीछे से भी चेक करो। टी के बाद यू वी डब्ल्यू सही मिला? नहीं मिला। दूसरा एस टी यू मिला? नहीं मिला। यू के बाद वी, अब आर के बाद कुछ है नहीं, तो एक पेयर बना कौन सा? एस के साथ टी। इसका आंसर कितना होगा? 1। एस टी दोनों के बीच में उतना ही अक्षर जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। ठीक है, ये दोनों यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसे से रिलेटेड आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये बताओ, ये यूपीएसआई में आया हुआ था 2021 में। देखो एक शब्द दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस शब्द के अक्षरों में स्वर को उसके स्वर को उसके अगले स्वर के साथ होगा। स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ तथा व्यंजन को उसके अगले व्यंजन से बदल दिया जाए तथा उन सभी को उसी क्रम में रखकर फिर आखिरी में एक अक्षर एस जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाले शब्द को बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो एक शब्द दिया हुआ है, क्या? CEMIRUOU, CEMIRUOQ। अब देखो, अब बताओ इसमें टोटल कितना अक्षर है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्षर है। अब इन 8 अक्षरों में आप बताओ कि इसमें वावेल कौन कौन सा है? वावेल सर, आप कहोगे कि सर ई है। ई के बाद आई भी तो है। आई के बाद क्या? ओ। यू भी क्या है? वावेल है। भाई वावेल कितना होता है? 5 ना होता है? ए ई आई ओ यू, टोटल कितना होता है? 5 वावेल। अब इसको छोड़कर बाकी सब क्या होगा? कॉन्सोनेंट। तो इधर देखो यू ओ आई और ई है। अब देखो ये इसमें ये बोल रहा है कि स्वर को अगले स्वर के साथ, इसमें जो वावेल है इसके अगले वाले वावेल के साथ आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब क्या? बदल दिया जाए। अब बताओ ई आई यू ओ क्या है? वावेल है। अब बताओ ई के बाद अगला वावेल कौन सा आएगा? ई के बाद अगला वावेल कौन सा आएगा? देखो ई के बाद अगला वावेल कौन सा है? आई। तो यहां पे हो गया क्या? आई। अब बताओ आई के बाद अगला वावेल कौन सा होगा? आई के बाद नेक्स्ट वावेल कौन सा होगा? आप बोलोगे कि आई के बाद क्या आएगा? ओ आएगा।
तो इसे ओ में चेंज हो गया। यू के बाद अगला वावेल फिर से यही शुरू हो जाएगा, क्या, ए। यहां पे क्या हो गया, ए हो गया। ओ के बाद अगला वावेल, ओ के बाद अगला वावेल कौन सा है, यू, तो यहां पे हो गया क्या, यू। ये तो हुआ हमारा वावेल का काम खत्म। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 4 अक्षर ऐसा बचता है जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन उसके लिए भी शर्त रखा है। शर्त क्या है कि व्यंजन को यानी कि कॉन्सोनेंट को उसके अगले कॉन्सोनेंट से बदल दिया जाए। कॉन्सोनेंट को उसके अगले कॉन्सोनेंट से। सी के बाद बताओ अगला कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा, आप बोलोगे कि सर आएगा डी। सी के बाद डी ही ना आएगा, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम के बाद बताओ अगला, आप बोलोगे कि सर एन। एम के बाद एन आएगा, कॉन्सोनेंट है, लिख दिया। आर के बाद अगला कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा, एस आएगा, लिख दिया। अब बताओ क्यू के बाद अगला कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे कि सर आर आएगा, आर, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां तक हमारा काम खत्म, बदला जाए, यहां तक हम बदल दिया वावेल को अगले वावेल से, कॉन्सोनेंट को अगले कॉन्सोनेंट से, यहां तक काम खत्म। तथा उन सभी को उसी क्रम में रखकर, जैसे है वैसे, उन सभी को उसी क्रम में रखकर, यानी कि यह जैसे है वैसे रखकर, फिर आखिरी में एक अक्षर एस जोड़ा जाए। अब बताओ, अब कह रहा है कि इसके आखिरी में एक अक्षर जोड़ना है, कौन सा, एस। ठीक है, जोड़ दिया, एस जोड़ा जाए, जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले शब्द बताइए कौन सा होगा। इन चारों ऑप्शन में बताओ ये वाला अक्षर किस ऑप्शन में है। देखो DINO, DINO, ठीक है। SAURS, SAURS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा, क्या होगा आपका आंसर होगा। ओ कहीं है नहीं, डी के बाद एलिफेंट लिखा ही नहीं है, ईगल्स लिखा ही नहीं है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ए, डायनासोर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बस केवल आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। हाँ, तो आप ऐसे क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बोले जाते हैं रीजनिंग में, तो आप ऐसे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको फिर से लेकर आऊंगा कोई नया टॉपिक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।